Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शशिकांत यादव और आपके लिए वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आपके लिए लेकर आया हूँ कौन सा टॉपिक, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या क्या अंतर है, ठीक है। इससे आपके जो है डीएलएड में प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को और इस चीज को देखना हमें जरूरी भी है। चलिए आइए हम जो है इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं और अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो जो लोग पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज वो लोग जाकर वो वीडियो, पिछला वीडियो वो लोग देख लें, जिससे उनको जो है इस टॉपिक को समझने में जो है आसानी होगी। तो चलिए देखिए क्या है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं और उसी पर आधारित जो है इसका अंतर है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो औपचारिक शिक्षा है वो इसमें जो है सारी चीजें क्या होती हैं, पूर्व में निर्धारित होती है। इसका जो उद्देश्य होगा, जो समय होगा, जो स्थान होगा, जो पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पहले से निर्धारित होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसके लिए आपको स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा और ये जो है एक निश्चित समय तक चलता है ये शिक्षा। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं और इस शिक्षा का जो क्षेत्र है बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र होता है और इसमें जो है एक निश्चित समय में जब शिक्षा प्रदान की जाती है तो एक निश्चित ज्ञान ही प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए जो है एक एक करके, एक एक पॉइंट करके हम लोग दोनों को समझते हैं और उसके अंतर को जानते हैं। तो पहला आपका इधर लिख लेंगे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो पहला जो सबसे पहला पॉइंट ये आता है क्षेत्र। जब क्षेत्र की बात करते हैं तो ये संकीर्ण क्षेत्र होता है। इसका क्या होता है, संकीर्ण होता है। इसका क्षेत्र जो होता है क्या होता है, क्षेत्र संकीर्ण होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। संकीर्ण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपको जो है एक निश्चित समय में और एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब शिक्षा प्रदान की जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें जो है सीमित चीजें ही बताई जाएंगी आपको। आप ये जानना चाहते हैं कि जो है कोई जो है मोटर गाड़ी कैसे चलती है या किस तरीके के उसमें जो है चीजें लगी होती हैं, क्या चीज सहायक होती हैं, उसको हमें जो प्रैक्टिकली देखना है। तो विद्यालय में नहीं बल्कि उसको क्या है हम लोग अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं या जानने का प्रयास करते हैं या जानते हैं। तो वो इसका क्षेत्र क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है। इसमें सारे क्षेत्र समाहित होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में आपके सारे क्षेत्र समाहित होते हैं। इसमें क्या है, खाना बनाना आपको नहीं सिखाया जाएगा, बस क्या है कि विधियां बताई जाएंगी कि आप जो है ऐसे ऐसे करिएगा तो ये चीज फला चीज तैयार हो जाएगी। लेकिन जब आप रियलिटी में जैसे कहा दिया जाए कि चलिए आपने आटा गूंथा और गूंथने के बाद ऐसे ऐसे बेलेंगे तो गोल की रोटी बन जाएगी, और जब बेलने चलते हैं हम लोग देखते हैं तो कोई जो है एक कोण इधर निकलता है, एक कोण उधर निकलता है। बहुत सारे कहने मतलब अच्छा सा गोल सा नहीं बन पाता है। फिर धीरे 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 करके जब अनुभव हो जाता है तब बन पाता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हमें प्राप्त होती हैं, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसमें आपका जो है जो चीजें काम की हैं, जिससे जो है आप लोग आत्मनिर्भर बन सके या जिस निश्चित ज्ञान के लिए आप जो है उस संस्थान में दाखिला लिए हैं, वही चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन इसमें जो है कोई चीज निश्चित नहीं होता। सब कुछ क्या होता है, हमेशा की तरह क्या होता है, चीजें हर चीज जो है हर स्रोत से हम जो है शिक्षा इसमें प्राप्त करते रहते हैं। कोई निश्चित एक तरीके से क्राइटेरिया नहीं होता है कि जो है आप बस यही इससे सीख सकते हैं, ठीक है। अगला बात आती है समय। समय की जब बात कर लेते हैं, निश्चित समय तक, निश्चित समय तक। अब यहाँ पर निश्चित समय का तात्पर्य यह है कि औपचारिक शिक्षा एक निश्चित समय तक ही प्रदान की जाती है। जैसे आप जो है बीए पास कर लिए, एमए पास कर लिए या पीएचडी कर लिए, ठीक है, उसके बाद आपकी शिक्षा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो एक तरीके से क्या होती है, निश्चित समय तक प्रदान की जाती है और जो है जीवन पर्यंत तक नहीं कि आप उम्र भर किसी विद्यालय में जा रहे हैं पढ़ने, ऐसा व्यवस्था तो है नहीं। एक निश्चित समय तक चाहे आप
25 साल की आयु तक पढ़ें या 30 साल की आयु तक पढ़ें या 40 साल की आयु तक पढ़ें। ऐसा तो है नहीं कि आप जब तक वृद्ध हो जाएंगे तब तक पढ़ते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो एक क्या होता है निश्चित समय तक होता है, और ये क्या होती है शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या है? जीवन पर्यंत तक। ठीक है, जीवन पर्यंत तक ये शिक्षा जो है चलती रहती है। फिर क्या होता है स्थान, इसमें क्या होता है निश्चित होता है, इसमें अनिश्चित होता है। ठीक है, इसमें जो है आपको जो है इसमें आपको जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी निश्चित स्थान पे जाना पड़ेगा, और जबकि इसमें क्या अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको किसी स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे शिक्षा प्राप्त हो जाती है, आपके परिवार में जो लोग हैं उनसे शिक्षा प्राप्त हो जाती है, समाज से शिक्षा प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे जो है आसपास पड़ोस खेल के मैदान में हर जगह जो है शिक्षा जो है प्राप्त होती रहती है। लेकिन जो है औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें जो है किसी निश्चित जो है संस्थान में क्या लेना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा, दाखिला लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है, बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। किसके? पाठ्यक्रम की। तो इसमें क्या होता है निश्चित होता है, इसमें क्या होता है अनिश्चित होता है। दोनों चीजें सेम है। ठीक है, इसमें जो है निश्चित चीजें हैं आपको बताई जाएंगी। जैसे मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं जो है आपको शिक्षा से संबंधित ही जानकारी प्रदान करूंगा। आपको कैसा उठना है, कैसा बैठना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इन सारी चीजों को इसमें नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें क्या होता है निश्चित पाठ्यक्रम होता है, और इसमें क्या होता है कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसमें जो है आपको हर तरीके की शिक्षा मिलती रहती है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है कि आप जो है इसके अंतर्गत बस इतना ही सीखेंगे। ठीक है, जैसे कहा दिया जाए कि नहीं हम तुम्हें जो है केवल रोटी बनाना सिखाएंगे, तो ये और जो है अनौपचारिक शिक्षा कहता है नहीं, चलिए आप जो है रोटी दाल चावल सब्जी सब कुछ बनाना सीखिए, पनीर मटर चिकन सब कुछ बनाना सीखिए। ठीक है, तो ये अंतर होता है इसमें दोनों के पाठ्यक्रम में। ठीक, फिर क्या होता है शिक्षण विधियां। क्या? शिक्षण विधियां। इसमें जो है निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं, इसमें निश्चित शिक्षण विधि नहीं होती है। किसी भी तरीके से उठ बैठ रहे हैं तब भी आप शिक्षा जो है प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है एक निश्चित शिक्षा विधियां होती हैं, आगमन विधि हो गई, निगमन विधि हो गया, कि प्रश्नोत्तरी विधि हो गई। तो ऐसे शिक्षण विधियों के माध्यम से जो है औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन इसमें जो है आपको जो है कोई शिक्षण विधियां नहीं होती हैं, और ना ही कोई इसकी जब पाठ्यक्रम नहीं होगा तो कोई शिक्षण विधि निश्चित होगी नहीं। आपको जैसे तैसे इसमें जो है अनायास ऐसे स्वाभाविक रूप से सरल से क्या होती है शिक्षा प्राप्त होती रहती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्या इसमें जो है अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। क्या होता है? प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है सभी व्यक्ति क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। सभी व्यक्ति शिक्षक होते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि आपको जो है एक जो है प्रशिक्षित व्यक्ति होता है आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए, और इसमें जो है क्या होता है प्रत्येक व्यक्ति जो है आपके ऊपर जो प्रभाव छोड़ता है या डालता है वो आपको कुछ ना कुछ क्या है ज्ञान जरूर देकर जाता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो ये सभी व्यक्ति क्या होते हैं इसमें शिक्षक होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कोई प्रशिक्षित जो व्यक्ति होगा वही आपको ज्ञान देगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट परीक्षा की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है आवश्यक है, और इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई परीक्षा नहीं होती है। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र, इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जो है परीक्षा देना आवश्यक है, और जो है एक निश्चित समय पर आपको परीक्षा ली जाती है, चाहे मौखिक रूप से चाहे वो लिखित रूप में।
इसमें जो है आपको कोई परीक्षा नहीं होती है, यूं कहें इसमें जो है परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो परीक्षा की जिसमें परीक्षा की व्यवस्था होगी उसमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसमें परीक्षा की व्यवस्था नहीं होगी उसमें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये आपके कुल मिला जुला के हो गए कितने 8 पॉइंट, और इन्हीं 8 पॉइंटों को जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये एक तरीके से क्या है आप लोग समझ लीजिए। यदि आप लोग जो है उसको औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को अच्छे से, मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उसमें जो है आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो ये सारी चीजें आप लोग जो है स्वतः अपने आप से आराम से कर ले जाएंगे। इसमें जो है आप परेशान ज्यादा नहीं होंगे। तो मैंने जो है मुख्य मुख्य पॉइंट को बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा मैंने जो है इस पर लिखा नहीं, आप लोग जो है इस चीज को समझ लीजिए और आराम से इत्मीनान से जो है अपना थोड़ा सा समय देकर इस चीज को व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं जो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।